जिंदगी का भी एक अपना रंग है। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। दुख कभी उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोच सोच कर उसे बना देते हैं। यदि इस दुनिया में सबसे अधिक कोई चीज दुख देती है तो वो है झूठी उम्मीदें। हम अक्सर लोगों या चीजों से बहुत उम्मीद कर बैठते हैं और अंत में वो लोग और चीजें हमारे विपरीत हो जाती हैं और हमारे दुख का कारण बन जाती है। इसलिए उम्मीद करनी है तो खुद से कीजिए, दूसरों से करोगे तो अंत में आपको बर्बादी और दुख ही हाथ लगेगा। आपको दुख तभी होता है जब आप मन में किसी बात या किसी व्यक्ति को महत्व देते हो। यदि आप उस बात उस व्यक्ति को महत्व देना बंद कर दो तो आपको दुख होना बंद हो जाएगा। जब भी दुखी होने का ख्याल आए तो खुद से कहें, नहीं, इस व्यक्ति के बारे में सोचने और इसे महत्व देने से कोई फायदा नहीं है। यही एक उपाय है जिससे आप चैन से जी पाओगे, वरना आप उम्र भर किसी न किसी बात को लेकर दुखी होते रहोगे। यदि कोई व्यक्ति ये मानकर जीवन जीना शुरू कर दे कि मेरे पास जीने के लिए केवल आज का ही समय है, तो सभी परिस्थितियों को देखने का उसका नजरिया तुरंत बदल जाता है। उसके मन के सारे फालतू के विचार गायब हो जाते हैं और उसका दिमाग उसके जीवन के सही सिद्धांतों को स्पष्ट कर देता है। धिक्कार है उनके जीवन पर जो अपने हर फैसले दूसरों के मर्जी से लेते हैं। लाइफ एक बार मिली है, दबाव में आकर मजबूरी में किसी के कहने पर कोई फैसले मत लो। यदि कोई अपनी बात मनवाने के लिए जिद करे तो आप भी अड़े रहो कि आप यदि मुझे नहीं समझना चाहते तो मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? तुम्हें दुनिया में सभी से उम्मीद है सिवाय खुद से। एक बार खुद से प्यार करके तो देखो, खुद से उम्मीद करके तो देखो। तुम्हें तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। अपने आप को एक मौका दो। दुख क्या होता है ये हम इस छोटी सी कहानी से सुनते हैं। एक खुशहाल परिवार था जिसमें माता पिता, दादा और भाई बहन थे। उन्हें अपनी खुशियों पर नाज था। एक दिन ऐसा आया जब पिता ने साथ छोड़ दिया। अपने बेटे के चले जाने से दादाजी को बेहद अफसोस था, पर उन्होंने अपनी बहू और पोते पोती के भविष्य को पहला स्थान दिया और अपने गमों को छोड़कर नई राह पर चलने का जज्बा अपने घर वालों को दिया। लेकिन 1 साल बाद ही उनके पोते की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह वक्त बहुत गंभीर था, पर इस वक्त में भी दादाजी और उनकी बहू ने संयम से काम लिया। घर की बेटी की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। समय के साथ ढलती उम्र के कारण दादाजी ने भी विदा ले ली। अब घर में बस मां और उनकी बेटी थीं। एक खुशहाल परिवार बिखर गया था। अब बेटी बड़ी हो रही है, जिसके जीवन के अहम फैसले उसके सामने हैं, पर मन में उदासी और बेचैनी है। महज 14 वर्ष की आयु में पिता और फिर भाई को खो देने की तकलीफ है, पर हमेशा अपनी मां की सीख पर जीवन में आगे बढ़ती रही। हमेशा एक हंसता चेहरा लिए ही उसने अपने जीवन को गले लगा रखा था। एक दिन अकेलेपन के बाण टूट गए और उसने भरी हुई आंखों से अपनी मां से पूछा, मां, आप हमेशा कहती हो कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत तकलीफ है, पर हमारे साथ ईश्वर हैं। लेकिन मुझे तो यह नहीं लगता। एक एक करके सब चले गए, आज केवल उनकी यादें हैं। तब मां ने उसे जवाब दिया, बेटा, मैं मानती हूं तूने बहुत कम उम्र में अपने पिता और भाई को खो दिया। तुझे उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन बेटा, तेरे पिता ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, न हमारे सर से छत हटी और न कभी तेरी परवरिश में कोई कमी आई। तेरे और मेरे नसीब में उन सबसे दूर जाना तय था, पर ईश्वर में विश्वास रखते हुए हमने हमेशा उसका आदर करके जिंदगी को गले लगाया। उस कारण ही हमें इस दुहक को सहन करने की ताकत मिली। अगर यह हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी एक अभिशाप बन जाती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी और गम एक ही सिक्के के 2 पदल हैं और हर एक पहलू जिंदगी में दस्तक देता है। बस व्यक्ति को गम को बड़ा नहीं बल्कि छोटा करके देखना चाहिए। कभी कभी बुरा वक्त एक बहुत बड़ी सफलता की शुरुआत लेकर आता है। आप चाहे तो अपने बुरे वक्त को रोने में गुजार दें या फिर इस बुरे वक्त को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना लें, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत गरीबी और दुख से होती है। सिर्फ आपके खराब हालात ही
आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बनाते हैं। जरूरत से ज्यादा सुविधाएं इंसान को निकम्मा बना देती हैं। यकीन ना हो तो उन अमीरों के बच्चों को देख लो जिन्हें जरूरत से ज्यादा सुविधाएं मिली थी, लेकिन वो आज अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे। वे आज भी अपने माता पिता के पैसों के भरोसे बैठे हैं। यही एक कारण है कि गरीबी में पले लोग ही इतिहास रचते हैं और अमीरी में पले लोग सुविधाओं में उलझे रह जाते हैं।